जय हो। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र सर्वेश कठेरिया जी विद्यमान हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी सरकार कैसे वापस आ रही है और यदि नहीं आ रही है तो कारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सबसे पहली बात मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आज आपकी सरकार के वो 5 काम बताइए हमें जिनके द्वारा आप चुनाव में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जो सरकार के मेन मुद्दे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ये तीनों मुद्दे आज हल हो चुके हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बताए। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा क्या किया जिसके आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता त्राह त्राह कर रही थी। सपा बसपा के शासनकाल में जो गुंडैती थी, हमारी माताएं बहनें जो घर से निकलने में डरती थीं, आज कहीं भी मेरी माता बहनें जाके और घर सुरक्षित वापस आ सकती है। गार्जियन को उनकी कोई टेंशन और चिंता। भाजपा सरकार ने मेडिकल के क्षेत्र में वो व्यवस्था की है कि जो आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उत्तर प्रदेश में 32 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है जो बनने वाले हैं, और भाजपा सरकार की ये सोच है कि हर जनपद में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अपनी जनता को जब ज़्यादा डॉक्टर होंगे तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य की कोई भी असुविधा नहीं होगी। कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने वो व्यवस्था की कि जनता को किसी भी तकलीफ को नहीं उठाना पड़ा, जबकि विदेशों में वहाँ की जनता त्राह त्राह कर रही थी। बहुत बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी ने एक्सप्रेस वे बनवाए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, अभी आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट से शुरू होने जा रहा है, अभी कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। रोजगार की क्या स्थिति है? आज का युवा रोजगार की बात कर रहा है। रोजगार में भी मेरे सरकार ने 65,000 शिक्षकों की भर्ती करी, पुलिस की भर्ती करी और अन्य भी भर्तियां बराबर चल रही हैं। इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि हमने जो काम शुरू किए थे उनका केवल ये उद्घाटन कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। किसी काम को करने के लिए केवल घोषणा ही कुछ नहीं होती है, उसके लिए उसका बजट निर्धारित करना पड़ता है, उसको बजट को लाना पड़ता है। ये चीज़ें सब भारतीय जनता पार्टी ने की, केवल कहने से नहीं कुछ होता है। आप औरैया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशिता में भी हैं जी, तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप चाहते हैं कि औरैया विधानसभा क्षेत्र में आप करना चाहेंगे? औरैया विधानसभा में हमारे बेड़ांचल में जो अभी जो जल की व्यवस्था है, वहाँ ऐसा हो जाए कि कहीं किसी प्रकार से किसानों को कोई दिक्कत ना रहे, जल की पूर्ण व्यवस्था हो, उनकी खेती अच्छी हो। इसके बाद जो हमारी सड़कें लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंप्लीट की हैं, जो भी नहीं होंगी उनको भी कंप्लीट कराएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो कुछ अगर स्कूलों में या कोई भी स्टाफ में अगर किसी प्रकार की कमी होगी उसको पूरा करवाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, सरकार कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना की है, जबकि वास्तविकता यह है कि आरोप लगातार लगते हैं। मैंने भी लोगों से बात की है कि जहां पिछली सरकारों में कम पैसा देके काम चल जा रहा था, वहां अब बहुत ज्यादा पैसे लगने लगे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल विपक्ष के आरोप हैं। आप वो देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर चीज पारदर्शी है। अगर ऊपर से 100 रुपये आएगा तो नीचे उस कैंडिडेट को जो उसका पात्र है उसको 100 रुपये पहुंचेगा।
भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। ये पुरानी सरकारों में था, जैसे कांग्रेस सरकार कहती थी कि अगर 10 रुपए नीचे ऊपर से आता है तो नीचे वो 10 रुपए पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई चीज नहीं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, आप अपने आप को दूसरे कैंडिडेट से कैसे बेहतर पाते हैं? दूसरे कैंडिडेट से इसलिए बेहतर पाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में 2009 से पूर्णकालिक राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी में जनपद औरैया के युवा मोर्चा के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के में जिला उपाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में जिले के महामंत्री रहे और वर्तमान में अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का दायित्व निभा रहा हूँ। चूंकि आपका अनुभव बहुत है, आपने पार्टी को बहुत ज्यादा समय दिया है, युवा भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको पार्टी अपना टिकट दे और यहाँ से विधायक की लड़ने की अनुमति दे। हम अपने नेतृत्व पे भी भरोसा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको वो मौका देगी। और यदि ऐसा ना हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इसके बाद भी हम स्वयंसेवक भी हैं। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो प्रशिक्षण वर्ग होता है वो 2 वर्ष किया है। हम लोगों की जो भावना होती है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो आदेश करेगा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आजीवन हैं और रहेंगे। तो ये थे औरैया से प्रत्याशिता कर रहे सर्वेश कठेरिया जी, जिन्होंने पूरी बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो।